नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ सोहनलाल द्विवेदी की कविता वह जन्मभूमि मेरी। इस कविता की वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग पर छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हिंदी के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी ऊर्जा और चेतना से भरपूर कवि हैं। राष्ट्रीयता से भरपूर इनकी रचनाएं हैं। सोहनलाल द्विवेदी का नाम राष्ट्रीय रचनाओं में सबसे पहले लिया जाता है। सोहनलाल द्विवेदी भारत के एक कवि भी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी। इनकी सर्वश्रेष्ठ कविताओं के लिए इन्हें 1969 में भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। सोहनलाल द्विवेदी की कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने इन्हें राष्ट्रकवि भी घोषित किया। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के रचयिता सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत हैं। सोहनलाल द्विवेदी स्वतंत्रता आंदोलन युग के एक ऐसे विराट कवि थे जिन्होंने जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत की, उनमें देशभक्ति की भावना भरने की कोशिश की, नवयुवकों को देश के लिए बड़े से बड़े बलिदान के लिए प्रेरित करने में उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। वे पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित कवि माने जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सोहनलाल द्विवेदी की अटूट आस्था थी। उन्होंने एक युग पुरुष के रूप में गांधी जी को हमेशा याद किया है। 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया, तो इसके पीछे भी उनकी गांधी भक्ति ही थी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि तो है ही, इनकी ऊर्जा और चेतना इनकी रचनाओं में नज़र आती है। महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित द्विवेदी जी ने कई बालकोचित रचनाएं भी लिखी हैं। मातृभूमि अर्थात वह स्थान जहाँ हमारा जन्म होता है, वह भूमि जिसके अन्न जल को ग्रहण कर हमारा शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, जिसकी गोद में पवित्र वायु में सांस लेकर हम जीवन जीते हैं। यह मातृभूमि हमारी माता के समान होती है। मनुष्य के जीवन में मातृभूमि का बहुत बड़ा महत्व है।
हमारी मातृभूमि मुनियों की पावन स्थली है। यहाँ जन्म लेकर देवता भी धन्य हो गए। कवि का संदेश है कि हमें अपने महान देश के महान आदर्श को समझना चाहिए तथा इनका संवर्धन करना चाहिए। मातृभूमि किसी भी व्यक्ति के देश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द मात्र नहीं है। हालांकि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान उसके पूर्वजों का स्थान अर्थात जिस स्थान पर उसकी कई पीढ़ियां रहती आ रही हों वही मातृभूमि कहलाती है। लेकिन कवि यहाँ मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहता है। वह अपने मस्तक, गीत तथा रक्त का एक एक कण भी अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहता है। सोहनलाल द्विवेदी अपने गांव, द्वार, घर, आंगन आदि सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहते हैं। हमारा देश भारत नदियों का देश है, अतः यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ भरपूर फसल होती है, अर्थात वह सोना उगलती है। इसी वजह से इसे स्वर्ण भूमि भी कहते हैं। कवि कहते हैं, मातृभूमि हमारी माँ की तरह है, इसलिए हमें इसका गुणगान करना चाहिए। मातृभूमि कविता में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तुम्हें 100 बार मैं प्रणाम करता हूँ। हे माँ, तू अमरों की जननी है, तुम्हें 100 बार प्रणाम करता हूँ। धर्म की जो ऊंची नीची भूमियाँ ऊपर कही गई हैं वे उसके स्वरूप के संबंध में, उसके पालन के स्वरूप के संबंध में नहीं हैं। पालन का स्वरूप और बात है। उच्च से उच्च भूमि के धर्म का आचरण अत्यंत साधारण कोटि का हो सकता है। इसी प्रकार निम्न भूमि के धर्म का आचरण उच्च से उच्च कोटि का हो सकता है। कविता की पंक्तियां हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित्य सिंधु झूमता है। यह पंक्तियां हमारी जो पुस्तक में यहाँ संकलित हैं, जन्मभूमि मातृभूमि का वर्णन है इसमें। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इन पंक्तियों में भारत की प्राकृतिक जो सौंदर्य समृद्धि है उसका वर्णन कवि ने किया है। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी ऊंची चोटियाँ आकाश का स्पर्श करती दिखाई देती है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भारत के गौरव का प्रतीक है। इस देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर भारत माँ के चरणों का स्पर्श करके मानो अपने सौभाग्य पर इतराता है। इस देश में गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदी का अनोखा संगम है। इसका अद्भुत सौंदर्य चारों ओर छाया दिखाई देता है। नदियों के पवित्र जल से सिंचित भारत की धरती हरी भरी और सुंदर है। यह धरती पवित्र है, भांति भांति के खनिज पदार्थों, औषधियों से, वनस्पतियों से संपन्न है। यह महान देश मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। इस बात पर मुझे गर्व है, इस सौभाग्य पर मुझे गर्व है। पंक्तियाँ हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। कवि कहते हैं कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कल कल बहते हुए झरने यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। इन हरे भरे वन्य प्रदेशों में चिड़ियों के मधुर कलरव से वातावरण मदमस्त हो जाता है। आम के घने बगीचों में वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल की मीठी कूक सुनाई देती है। भारत के दक्षिण में स्थित पर्वतों से बहने वाली शीतल और सुगंधित हवा प्राणियों को, उनके तन मन को स्फूर्ति और ताजगी से भर देती है।
यहाँ अनेक धर्मों की स्थापना हुई, जिससे मनुष्य को एक नई जीवन दृष्टि मिली। यह देश कर्म प्रधान है, इसकी सेवा सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। मेरी भारत भूमि मेरी मातृभूमि है, जो मुझे सदैव कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता। जन्म देने वाले वीर महापुरुषों का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि इस देश में रघुकुल में श्री राम का जन्म हुआ। इन सारे लोगों, जो महान महान लोगों ने हमारी धरती पर जन्म लिया है, मेरी मातृभूमि में जन्म लिया है, उनमें राम भी हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका जीवन चरित्र मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यहाँ सीता जैसी पतिव्रता धर्मपरायण स्त्री का जन्म हुआ, जिन्होंने नारी धर्म का आदर्श स्थापित किया। वह द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश देकर मनुष्य को निष्काम कर्म की शिक्षा दी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने मानव को प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनके जलाए दीपक से आज विश्व के अनेक देश अलौकिक हैं। बुद्ध ने लोगों को माया, मोह आदि विकारों से मुक्त होकर ज्ञान मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि मेरी जन्मभूमि है, जो शांति और अहिंसा की वाहक है। यह धर्मभूमि मेरी धर्म और न्याय की रक्षक है। इसीलिए कवि मातृभूमि के लिए तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। वह अपने मस्तक, गीत तथा रक्त का एक एक कण अपने देश की धरती के लिए अर्पित कर देना चाहते हैं। कवि अपने गांव, द्वार, घर, आंगन इन सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहते हैं। मातृभूमि कविता में कवि अपनी जन्मभूमि को मातृभूमि कहते हैं। इस कविता में कवि अपनी मातृभूमि से विनती करते हैं कि वह उन्हें ऐसा वरदान दे जिसके जरिए वे कभी झूठ ना बोलें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं और सिर्फ अच्छी चीज़ें करें। इसीलिए वह जन्मभूमि और मातृभूमि की प्रशंसा में यह गीत लिखते हैं। धन्यवाद।